इज़राइल को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं हर एक को आशीष दीजिए पिता। इनके जीवनों में जो भी ज़रूरत आवश्यकताएँ पिता आप उनकी सहायता और मदद करें, अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें पिता परमेश्वर। विश्वनाथ प्रसाद सर को रखते हैं पिता, आप उनको खासकर आशीषित करें पिता परमेश्वर। उनके अकेलेपन में आप हमेशा उनके साथ रहे पिता। उनके बेटे पोते के जीवन का परिवर्तन करें पिता परमेश्वर, आप दया करें पिता। इंद्रयासन सर को रखते हैं पिता, उनकी बेटियों की शादियों के लिए भी उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता, हमारे घर परिवार के जीवन, लोगों के भी जीवनों का परिवर्तन करें पिता परमेश्वर। वो लोग भी पिता मूर्ति पूजा को छोड़ पिता आपकी सच्ची आराधना कर पाए पिता, इनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए, आज के दिन जो प्रचार करते हैं आप उनकी भी सहायता मदद करना पिता, उनके साथ हो लेना पिता परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू ज्योति हरी। समय है पास्टर डेविड चौधरी जी इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर देने के लिए प्रभु का धन्यवाद। जो हमारे लुकिन जी इस प्रोग्राम में जितने भी परमेश्वर की दास जुड़े हैं सबके प्रभु ने आशीष दे। आइए हम प्रतिज्ञा को पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 12 और 13 पद। आइए हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमेन आमेन आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर डेविड चौधरी जी जो हमेशा तैयार रहते हैं प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। अब समय है, बिना देर करते हुए पास्टर सुभाष चंद्र जी के यहाँ जाएंगे। पास्टर जी आपका स्वागत है। जय मसीह की पास्टर जी, सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति हो। प्रभु ने आज नया दिन दिखाया, आज जीवित रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग ज्यादा समय नहीं लेकर के थोड़ा समय तक हम लोग वचन को देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय और 1 पद को कोई जन पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 1 पद को। क्या तुम में से किसी को यह हिवा है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों को पास न जाए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी। पवित्र चरणों में आते परमेश्वर, इस वचन की गहराई को भी आपके सन्मुख लेकर के आते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए प्रभु जी, हमें बताइए प्रभु जी कि क्या लोगों के बीच में बोलना है प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, आप दया के सागर हैं प्रभु, आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मुझे बुद्धि विवेक से भरपूर कीजिए परमेश्वर पिता। मेरा अपना ज्ञान नहीं लगे प्रभु जी, अपना बुद्धि न लगे प्रभु, परंतु आपके पवित्र आत्मा के ऊपर पूरा पूरा निर्भर रहे प्रभु, और इस वचन के द्वारा हम लोग को सीख सके प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम इसमें देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ कुछ बातों को जब उसने देखा कि एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के बीच जो है कि वैमनस्यता होती है, और ये सब जो है कि परमेश्वर के प्रेम के न रहने के कारण होता है। और पौलुस यही सिखाया था, इस बात को सिखाया था कि हम सब लोग भाई हैं और सेवक हैं। यही बात को पौलुस जो है कि सिखाया था कि हम सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं
और हम परमेश्वर के सेवक हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग भाई और बहन हैं तो और परमेश्वर के हम लोग सेवक हैं, भले हम लोग सांसारिक दृष्टि से कोई पास्टर है, कोई बिशप है, कोई डिकन है, कोई अलग अलग तरीके से उनको पद दिया गया है, लेकिन जो बाइबल में कोई पद नहीं दिया गया किसी को, सिर्फ एक ही दिया गया है, तुम आपस में भाई बहन हो और तुम परमेश्वर के सेवक हो। बस दो ही बात को हम लोग जो है कि देखते हैं। तो जब हम लोग मसीह में भाई बहन और परमेश्वर के सेवक हैं, तो इसी बात को पौलुस बोल रहा है कि और वह भी अविश्वासियों के सामने, है ना। अविश्वासी क्या करता है उसको नहीं मालूम है, परमेश्वर के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोग अपने मुकदमा को लेकर के अविश्वासियों के पास जाते हैं। तो पौलुस इस बात को बोल रहा है कि तुम लोग अपने मुकदमों को पवित्र लोगों के पास क्यों नहीं लेके जाते हो। और लिखा है 7 में, परंतु सचमुच तुम में से बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। है ना। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि तुम में तो बहुत बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तुम लोग भी आपस में क्या करते हो, मुकदमा करते हो। तो तुम लोग अन्याय क्यों नहीं सहते हो और अपनी हानि क्यों नहीं सहते, है ना। पौलुस कह रहा है कि वरन अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं सहते, है ना। अगर हम लोग मसीह हैं तो हम लोग हानि नहीं सहना चाहते हैं, हम लोग अन्याय नहीं सहना चाहते हैं। जो कि इसी बात को यीशु मसीह ने अन्याय को सहा, अपनी हानि उठाया, अपनी हानि के बदले उसने अपने प्राण को दे दिया, है ना। पौलुस भी उसी बात को बोल रहा है कि अन्याय क्यों नहीं सह रहे हो तुम लोग, अपनी हानि क्यों नहीं उठा रहे हो। आज प्रश्न ये है कि हम लोग अन्याय क्यों नहीं सह रहे हैं। पौलुस भी बोल रहा है कि देखो, मैं भी अन्याय को सहा हूं, मैं भी अपनी हानि उठाया हूं। तुम लोग देखे हो कि जब मैं यात्रा पे जाता था, समुद्र में तूफान लहरें क्या क्या उठती थी, क्या क्या समस्याएं होती थी, मैं सब कुछ सहता था। लोग मेरे ऊपर झूठा दोष लगाते थे, जिस बात को मैं बोला नहीं था उस बात को लोग बोलते थे, मेरे ऊपर भी लोग मुकदमा किए। लेकिन हम अन्याय क्यों नहीं सहते हैं? हमें अन्याय सहना है, अपनी हानि नहीं उठाएंगे हम लोग। अपनी हानि, दूसरे की हानि करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हम लोग मसीह लोग हैं, दूसरे की हानि करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी हानि क्यों नहीं सहते। पौलुस कलीसिया को समझा रहा है, तुम लोग आपस में बोलते हो कि हम भाई हैं, आपस में बोलते हैं हम लोग मसीह हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन तुझमें ये सब बातें क्यों हो रही है। आज पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपने मसीह भाई बहन की ही हानि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हानि सहने के लिए हम लोग तैयार नहीं है।
पौलुस बोल रहा है कि अपनी हानि को क्यों नहीं सहते। और 8 में लिखा है, वरन अन्याय करते हो, हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अन्याय करते हैं और हानि पहुंचाते हैं, और वह भी अपने भाइयों को, दूसरों को नहीं, अपने भाइयों को, है ना। आज बहुत से लोग हैं न्यायी बन गए हैं, न्याय करते हैं, खुद अन्याय करते हैं और दूसरों का न्याय करते हैं। तो पौलुस बोल रहा है कि वरन अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों के, भाइयों को। और 9 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रियो, अगर हम लोग अन्याय करेंगे, गलत काम को करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। क्या फायदा होगा मुकदमा करने से, क्या हुआ लड़ाई करने से, क्या होगा फायदा झगड़ा करने से, जब हम परमेश्वर के राज के वारिस ही नहीं होंगे, है ना। अन्याय सहोगे, हानि उठाओगे, तभी परमेश्वर के राज के वारिस होगे। लेकिन तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। लिखा है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रियो, जितने बातें लिखी गई है हमारे लिए, धोखा न खाओ। एक जगह और लिखा है, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। आज परमेश्वर का हम लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, पर स्त्री गमन, लुच्चे, पुरुषगामी, है ना। आजकल फैशन हो गया है पुरुषगामियों का। देख लीजिए, नजर उठा के देख लेंगे, पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ शादी हो रहा है। तो परमेश्वर का सेवक पौलुस बोल रहा है कि ये सब बातें करने वाले, वेश्यागामी करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, पर स्त्री गमन, लुच्चे, न चोर, न लोभी, पियक्कड़, सारी बातों को दिया गया है। अगर हम इस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो क्या हम सच में परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे जीवन में ये सब बातें हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया मैं वेश्यागामी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलेंगे हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलेंगे परिस्त्रीगामी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग लुच्चे नहीं होते हैं, पुरुषगामी नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सबों में से जितनी बातें लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जरूर इसमें से कमी जरूर होगी। और प्रभु का वचन ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अगर इन सब बातों में से जो लिखा है, इसमें से एक भी अगर हमारे जीवन में पाई जाती है, तो हम लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आज हम लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, धूप में, बारिश में, ठंडक में लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर के जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिसको तो हम वचन सुनाएंगे वो तो बच जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा। लेकिन ये सब बातें अगर मेरे जीवन में रहेंगी, हम नहीं बच पाएंगे, हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो पाएंगे। फिर क्या करेंगे, कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब निकले? कोई मतलब नहीं निकलेगा। परमेश्वर प्रभु बोल देगा तुम मेरे राज के वारिस के लायक नहीं हो। प्रभु से हम लाख दुहाई देंगे, प्रभु बोलेगा तुम मेरे राज के लायक नहीं हो। तो ये सब बातें पौलुस बोल रहा है कि
जब हमारे अंदर मुकदमा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन्हीं बातों के लिए होता है। कोई हमें धोखा देता है, कोई बेसगामी में पकड़ा जाता है, कोई मूर्ति पूजा के लिए, कोई परिस्त्रीगामी में पकड़ा जाता है, कोई लुच्चपन में पकड़ा जाता है, कोई पुरुषगामी में पकड़ा जाता है। इस सारी बातों के लिए परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उसका सोल्यूशन है। हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो करके भी उसने गलत काम किया, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया। वो धर्मी गिना गया, धर्मी पुरुष गिना गया। तो ये सब अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। और लिखा है 11 में और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखिए, ये सब बातें जो थी ऊपर में लिखी हुई, वो सब हमारे जीवन में थी, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे, है ना? हम लोग क्या किए? यीशु मसीह के नाम से, उसकी आत्मा से धोए गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो अपने सारे पापों को हम लोग जो है कि दफन कर देते हैं और परमेश्वर की आत्मा से हम धोए जाते हैं और पवित्र किए जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कराता है? धर्मी ठहराता है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा, है ना? मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। पौलुस बोल रहा है कि किसी बात के अधीनता में नहीं रहना है, क्योंकि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं और हमें क्या किया गया है? पवित्र ठहराया, हमें धर्मी बनाया है। तो मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु ने हमें धर्मी बनाया है अपने लहू के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, मुकदमेबाजी हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़ा है, ईर्ष्या है, पियक्कड़पन है, गाली देने वाले हैं, ये मूर्ति पूजा करने वाले हैं, इन सब बातों से हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। अगर हम मसीह में भाई हैं, अगर ये बातें अगर किसी के जीवन में पाई जाती है तो उसको अपना भाई जान करके उसको समझाने की जरूरत है। हो सकता है कोई प्रभु का जन हो, गलती से पी रहा हो, दारू पी रहा हो, आप जानते हैं कि वो पी रहा है, तो उसकी बातों को बहुत दूर तक मत फैलाइए, क्योंकि आपका भाई है। अगर आप उसके बारे में बुराई करेंगे तो आपकी बदनामी होगी, मसीह की बदनामी होगी, कि मसीह लोग ऐसे होते हैं। तो उसको आप भाई जान करके समझाइए कि देखो, हम मसीह में भाई हैं, ये सब हमको नहीं करवाए। और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें धोया है और अपनी आत्मा को दिया है, ताकि हम पवित्र और धर्मी ठहरे। आज हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन भाग दौड़ करते हैं, इसी बात के लिए करते हैं। ये लोगों के अंदर जो लड़ाइयां हैं, लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं, लोगों के अंदर जो गंदी आदतें हैं, उससे प्रभु छुड़ाए, है ना? अगर लड़ाई नहीं होगी तो मुकदमा नहीं होगा, तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी बातों को हमें सहने की जरूरत है। अगर अन्याय हो रहा है तो हमें सहना है। आज देखिए कितना अन्याय हो रहा है मसीह यीशु के ऊपर, मसीहों के ऊपर। लोग जेल में जा रहे हैं, लोग जो है कि सताए जा रहे हैं, फिर भी लोग जो है सह रहे हैं। किस लिए सह रहे हैं? कि हम परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, हम परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। अन्याय को सह रहे हैं, दुख को सह रहे हैं। प्रभु चाहता
तो एक क्षण में इधर से उधर कर सकता है, लेकिन वो जान रहा है कि जो अन्याय करने वाला है, जो अधर्मी व्यक्ति है, हो सकता है कि कल के दिन वो भी धर्मी बने, कल के दिन वो भी परमेश्वर के राज के वारिस बने। क्योंकि पौलुस इस बात को लिख रहा है कि मुझ जैसे पापी मनुष्य को तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पौलुस भी अन्याय करने के लिए, अधर्म करने के लिए तैयार था, लोगों को नष्ट करने के लिए मसीहों के पीछे पड़ गया था। लेकिन प्रभु ने उस अधर्मी को चुनाव किया और परमेश्वर के राज का वारिस बनाया। कितनी बड़ी बात है। तो आज हम लोगों को भी, अगर हम मसीह हैं, मसीह कहलाते हैं, तो हम लोगों को अन्याय सहना है। भाई लोग जो दुख देते हैं, मेरे भाई लोग जो मुझे दुख देते हैं, उसको सहना है। इस बात के लिए सहना है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस हैं। लोग सह रहे हैं, लोग पीटे जा रहे हैं, लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है, लोग सह रहे हैं। यीशु मसीह भी सहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को भी एक ही बात को है कि हमें परमेश्वर के राज का वारिस बनना है। तो परमेश्वर के राज के वारिस बनने के लिए हम लोगों को सारे जो बुराइयां हैं, सारी जो गंदी आदतें हैं, ये सबको हमको त्यागना है और प्रभु के पास जाना है। एक बार फिर से, प्रभु मुझे फिर से धोइए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से मुझे फिर से चंगा कीजिए प्रभु, ताकि मैं प्रभु जी एक धर्मी बनूं, धार्मिकता का जीवन जीऊं प्रभु, और आपके राज के वारिस बन सकूं। इस बात को हमें जो है कि अपने जीवन के बारे में परखने की जरूरत है। अपने जीवन के बारे में सोचना है, हमें 2 मिनट सोचना है, प्रभु सचमुच में मैं तेरे राज के वारिस हो जाऊंगा, तेरे राज के वारिस के लिए मैं हो गया हूं, तैयार हूं। अगर आज यीशु मसीह आ जाए 2 घंटे के बाद, तो वास्तव में हम लोग नहीं जा पाएंगे स्वर्ग, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में धार्मिकता का काम सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर से, लेकिन जो अंदर से धार्मिकता है वो है नहीं। तो हमें जिस तरह से हमें बाहरी दिखावट होता है, वैसे हमारे अंदर भी वैसे ही होना चाहिए। धार्मिकता का जीवन जिए और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। नहीं तो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हम लोग यही दिन रात परिश्रम करते हैं इसीलिए कि हम लोग परमेश्वर के राज के वारिस हों। कोई 2 बजे रात को उठ के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे उठ करके प्रतिदिन लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें धर्मी बनाइए, प्रभु हमें अपने राज के लिए वारिस बनाइए। लेकिन मेरे प्रियो, जिस तरह से हम ऊपरी दिखावा करते हैं, हमारे अंदर भी वो चीज होना चाहिए, तभी जाकर के हम धर्मी ठहरेंगे और परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और प्रभु हमें अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से भर करके हमें सारी बातों को सिखाएंगे और जितनी बुराइयां हमारे अंदर है, सारी बुराइयों को दूर करेंगे। तो हम लोगों को एक ही बात को सीखना है कि हम आपस में भाई बहन हैं और प्रभु के हम लोग सेवक हैं। हम लोग अधिकारी नहीं हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। तो सेवक का काम है अपनी सेवकाई को पूरा करना और अपने भाई बंधु के बीच में एक आदर्श बनना, एक नमूना बनना, ताकि लोग जाने कि सचमुच में ये लोग धर्मी व्यक्ति हैं, ये लोग जो है पवित्र लोग हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ही सीखते हैं कि प्रभु हमें अपने राज्य के लिए वारिस बनाए और जो भी बुराइयां हैं उसको हमारे जीवन से दूर करे, और जो भी मुकदमा है, जो भी लड़ाई झगड़ा है अपने भाइयों के बीच में, उससे हमें समझौता करना है, अपनी हानि को सह लेना है और सारी धार्मिकता के जीवन को वहां पे प्रकट करना था। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी आपको। कहे
हुए वचन के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं कि नहीं, ये हम अपने आप को परखना पड़ेगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हरिदेव चौधरी जी, आप प्रार्थना करेंगे। हरिदेव चौधरी जी। और कोई? आप सिंह किराड़े जी भी आप प्रार्थना करेंगे। कोई एक अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं, कीजिए। ना మాట వినపడట్లేదు ఏంటి? जय मसीह की। मेरे आवाज आ रही है? धन्यवाद। ज्योति हरी जी मैम। हाँ, प्रार्थना कीजिए जी, कीजिए। पिता परमेश्वर सुंदर मुकुट समय के लिए, सुंदर से आपके अनोखे वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, अपने सर को बहुतायत से इस्तेमाल किया पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके घर परिवार में आशीष दीजिए पिता, बरकतें दे पिता परमेश्वर खुदा, उनके जीवन में से पिता परमेश्वर आपके द्वारा और भी बहुत सारे वचन आए पिता परमेश्वर, हर एक को अपने लोगों को बताने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। जितनों ने वचने सुने हैं पिता, उन सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के घर में पिता आज के दिन महिमा हो पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर। और खुदा, आज के दिन जो भी विश्वासी पिता चर्च जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके पास अगर आर्थिक परेशानियां हैं पिता, उनको भाड़ा का बंदोबस्त आप कर देना पिता परमेश्वर, को उपाय करना पिता, हर एक को आने के लिए अपने घर में भवन में पिता आप अनुमति देना पिता, आशीष देना पिता परमेश्वर। आज के दिन कोई भी व्यक्ति पिता आपके घर से पिता खाली हाथ न जाने पाए पिता परमेश्वर, आप आशीष करे पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी जी। आप ही वोट ऑफ थैंक्स को भी सुनाइए। जी मैम, धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते इंद्रयासन सर को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमसी मैम को, लालसा मैम को और लीला सिस्टर को, धन्यवाद देते आशीष वचन के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते सुभाष चंद्र सर को, और धनराज सर, हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी और शशि हरी, आप दोनों को धन्यवाद। आइए अब आशीषों को लेंगे। सुभाष जी, आप आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी सेशन हम समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आशीषों आशीष को वचन लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति, प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह, प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह, सब भैया को जय मसीह, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। मदन जी, सुभाष जी, जय मसीह, सुरेश जी, जय मसीह,